हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। जहां तक मेरा मानना है वह निर्दोष है। किसी भी सूरत में मैं माफी नहीं मांगूंगा। कुल मिलाकर यात्रा अच्छी रही। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ये हमारे ऐसे इंडियन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हिंदी में बोलना तो हमें आसान लगता है क्योंकि इन्हें हमने बचपन से सुना है और हमें इनकी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन इंग्लिश में इन्हें कैसे बोले तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ बात करते हैं पहले फ्रेज की, जहां तक मेरा मानना है। इसे इंडियन सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम अक्सर यूज करते हैं, जहां तक मेरा मानना है। तो इसे हम कैसे यूज करेंगे सेंटेंसेस में, तो पहला सेंटेंस देखते हैं। जहां तक मेरा मानना है वह निर्दोष है। इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फॉर वॉट इट्स वर्थ ही इज इनोसेंट। तो जहां तक मेरा मानना है इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फॉर वॉट इट्स वर्थ, विच मीन्स जहां तक मेरा मानना है। और बाकी का सेंटेंस आपका वैसे ही रहेगा, वह निर्दोष है, ही इज इनोसेंट। एक और सेंटेंस इसको समझते हैं। जहां तक मेरा मानना है आज बारिश होगी। इस फ्रेज को, जहां तक मेरा मानना है, को हम अक्सर अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, अपनी रोज की बोलचाल की लैंग्वेज में यूज करते हैं। जहां तक मेरा मानना है आज बारिश होगी, इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फॉर वॉट इट्स वर्थ इट विल रेन टूडे। फॉर वॉट इट्स वर्थ इट विल रेन टूडे। नेक्स्ट देखते हैं एक और सेंटेंस से। जहां तक मेरा मानना है वह शादी के लिए मना कर देगी। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? फॉर वॉट इट्स वर्थ शी विल रिफ्यूज टू मैरी। तो हाँ, यहां आपको ध्यान रखना है, जहां तक मेरा मानना है, इतना फ्रेज आपको रट लेना है। फॉर वॉट इट्स वर्थ, फॉर वॉट इट्स वर्थ मीन्स जहां तक मेरा मानना है, शी विल रिफ्यूज टू मैरी। अब इस जहां तक मेरा मानना है को हम किसी और भी तरीके से बोल सकते हैं, और वो तरीका क्या है? As far as I believe he is innocent। जहां तक मेरा मानना है वो निर्दोष है। तो इसको हम जहां तक मेरा मानना है को हम इंग्लिश में इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, as far as I believe, यानी कि जहां तक मेरा विश्वास है या जहां तक मेरा मानना है, he is innocent। तो आप दोनों फ्रेजेस यूज कर सकते हैं जहां तक मेरा मानना है को ट्रांसलेट करने में, for what it's worth या फिर as far as I believe। नेक्स्ट इंडियन फ्रेज है जो कि हम अक्सर यूज करते हैं, वो है किसी भी सूरत में। किसी भी सूरत में, जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, किसी भी सूरत में मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो चलिए सेंटेंस से समझते हैं इसको। किसी भी सूरत में मैं माफी नहीं मांगूंगा। अब इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? किसी भी सूरत में इंग्लिश में कहते हैं इन एनी केस। इन एनी केस आई विल नॉट अपोलोजाइज। किसी भी सूरत में मैं माफी नहीं मांगूंगा, इन एनी केस आई विल नॉट अपोलोजाइज। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। किसी भी सूरत में मुझे ये एग्जाम पास करना है। इन एनी केस आई हैव टू पास दिस एग्जाम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। किसी भी सूरत में मुझे कल तक दिल्ली पहुंचना है। इन एनी केस आई हैव टू रीच दिल्ली बाय टुमारो। तो अब देखिए, इन एनी केस लगाए, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, देन आई हैव टू रीच दिल्ली बाय टुमारो। सभी सेंटेंसेस में आपको इन एनी केस के बाद में कॉमा यूज करना है। उसके बाद बाकी का सेंटेंस आपका एज इट इज रहेगा। मैं माफी नहीं मांगूंगा, आई विल नॉट अपोलोजाइज। मुझे एग्जाम पास करना है, आई हैव टू पास दिस एग्जाम। मुझे कल तक दिल्ली पहुंचना है, आई हैव टू रीच दिल्ली बाय टुमारो। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में आपको बस लगाना है इन एनी केस। इसका मतलब है किसी भी सूरत में मैं ऐसा नहीं करूंगा। नेक्स्ट फ्रेज है कुल मिलाकर। कुल मिलाकर, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे तो सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं। कुल मिलाकर यात्रा मजेदार रही। इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ऑन द होल द ट्रिप वॉज फन। ऑन द होल, कुल मिलाकर के लिए हम फ्रेज यूज करते हैं ऑन द होल। ऑन द होल द ट्रिप वॉज फन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कुल मिलाकर फिल्म ठीक ठाक थी। इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ऑन द होल द मूवी वॉज ओके। ऑन द होल द मूवी वॉज ओके। नेक्स्ट वन, कुल मिलाकर इस हफ्ते मौसम सुखद रहा है। कुल मिलाकर के लिए हम यूज करेंगे ऑन द होल। उसके बाद द वेदर हैज बीन प्लेजेंट दिस वीक। ऑन द होल द वेदर हैज बीन प्लेजेंट दिस वीक। तो वेदर मीन्स मौसम, हैज बीन रहा है, प्लेजेंट मीन्स सुखद, दिस वीक इस हफ्ते। कुल मिलाकर इस हफ्ते मौसम सुखद रहा है। कुल मिलाकर की जगह आप एक और फ्रेज यूज कर सकते हैं। ऑन द होल की जगह पर आप एक फ्रेज और यूज कर सकते हैं, और वो फ्रेज है ओवरऑल। अगर आप ऑन द होल यूज नहीं करना चाहते हैं, आप उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं ओवरऑल। जैसे कुल मिलाकर यात्रा मजेदार रही, तो आप कह सकते हैं ओवरऑल द ट्रिप वॉज फन। कुल मिलाकर फिल्म ठीक ठाक थी, तो आप कह सकते हैं ओवरऑल द मूवी वॉज ओके।
नेक्स्ट सेंटेंस, कुल मिलाकर इस हफ्ते मौसम सुखद रहा है, तो आप कह सकते हैं ओवरऑल द वेदर हैज बीन प्लेजेंट दिस वीक। अब एक और इंडियन फ्रेज है जिसे हम बहुत ज्यादा सेंटेंस स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, वो है चाहे कुछ भी हो जाए या चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो या फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इसे इंग्लिश में कैसे करेंगे, सेंटेंस से समझते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इसे इंग्लिश में कैसे करेंगे, आई विल सपोर्ट यू कम वॉट में। चाहे कुछ भी हो जाए के लिए हम यूज करते हैं कम वॉट में। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा, आई विल सपोर्ट यू कम वॉट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, चाहे कुछ भी हो मैं ये काम पूरा करूंगा। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आई विल फिनिश दिस टास्क कम वॉट में। आई विल फिनिश दिस टास्क कम वॉट में। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं आज रात वहां आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आज रात वहां आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई शैल बी देयर टुनाइट। आई शैल बी देयर टुनाइट कम वॉट में। मैं आज रात वहां पे होऊंगा या मैं आज रात वहां आऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो कम वॉट में के लिए आप यूज करेंगे आई शैल बी देयर टुनाइट कम वॉट में। कम वॉट में को आप बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां आऊंगा, आप ऐसे भी लिख सकते थे कम वॉट में आई शैल बी देयर टुनाइट। कम वॉट में की जगह एक और फ्रेज है जो आप यूज कर सकते हैं और वो है नो मैटर वॉट हैपन्स। ये लिटरल मीनिंग है इसका, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल सपोर्ट यू। चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ दूंगा। नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल सपोर्ट यू। आप चाहे तो कम वॉट में यूज कीजिए या फिर नो मैटर वॉट हैपन्स, पर कम वॉट में थोड़ा ज्यादा सूटेबल है, आप इसको याद कर लीजिए और सेंटेंस में इसी तरह से आप ट्रांसलेट करते समय यूज कीजिए, बोलते समय यूज कीजिए। चाहे कुछ भी हो मैं ये काम पूरा करूंगा, इसके लिए भी आप यूज कर सकते हैं नो मैटर वॉट हैपन्स आई विल फिनिश दिस टास्क। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इन्हीं फ्रेजेस को यूज करके आप भी अपने सेंटेंसेस बनाइए, मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय।